अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं वकार अली। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर रूल पढ़ा था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था ज़ीरो होता है, और हमने ये पढ़ा था कि जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जब डेरिवेटिव लेते हैं वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। आज का हमारा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए सम, ये देखेंगे, चेन रूल को देखेंगे और जनरलाइजेशन ऑफ पावर रूल को देखेंगे। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में जो रूल नंबर 4 है वो क्या है, हम इजी वर्ड में से सीखते हैं। ये देखो, हमारे पास एक फंक्शन y है, वो उसमें जो है फंक्शन u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, इसी तरह ही ये चलते जा रहे हैं। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दो फंक्शन। ठीक है। तो वो कहता है कि इस ये रूल हमें ये बताता है कि वो कहता है कि इस रूल के तहत आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट में हम डेरिवेशन कर सकते हैं, इसकी सेम उसी तरह ही होगी। चले हम करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये y आ गया। तो ये देखें, जब चेंज u1 में होगा वो क्या चेंज होगा, u1 प्लस डेल्टा u1। सिमिलरली इसी तरह ही जो होगा u2 में प्लस डेल्टा u2, इसी तरह u3 में प्लस डेल्टा u3, और इसी तरह सो ऑन। जब ये u1 प्लस डेल्टा u1 प्लस u2 प्लस डेल्टा u2 प्लस u3 प्लस डेल्टा u3 प्लस सो ऑन, एंड पे ये y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस की जगह मसल माइनस y की जगह पे हमने ये फंक्शन लिखना है। तो ये इन सब के साथ माइनस आ जाएगा, u1 माइनस u2 माइनस u3, और ये ऐसे सो ऑन। तो ये देखो, u1 से कैंसिल, u2 से कैंसिल, और u3 से कैंसिल, इसी तरह सो ऑन। आपके पास जो बच्चा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा u1 प्लस डेल्टा u2 प्लस डेल्टा u3, ऐसे सो ऑन। बाद में हमने क्या करना होता है, डेल्टा u से डेल्टा x से हमने डिवाइड करना है, क्योंकि जो y है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है और u1 u2 सारे फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा x से इन सब को डिवाइड किया। ओके, 3 डेल्टा x एज सो ऑन। ओके। जब हम इनके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो हमें पता है लिमिट के रूल का, लिमिट क्या होती है, सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। तो हम इधर डायरेक्ट ही सेपरेटली अप्लाई करेंगे ताकि हमें मज़ीद स्टेप ना करने पड़े। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी, डेल्टा u2 और डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा u3 और डेल्टा एक्स, और सो ऑन। तो ये देखो, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, du1 ओवर dx प्लस du2 ओवर dx प्लस du3 ओवर dx, और ऐसे तो ऑन। तो ये देखो, हमारा जो डेरिवेटिव था, जो फंक्शन था, उसमें अगर प्लस में आ रहे हैं फंक्शन तो हम उसको सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के हमने प्रीवियस भी एक एग्जांपल की थी, इधर भी करके देख लेते हैं। 5x² माइनस 1 ओवर x प्लस 5, ये फंक्शन है हमारे पास ना, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हैं, बोथ साइड पे आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो अभी आप जो प्रीवियस रूल पढ़ा है 4, उसके ज़रिए आप डेरिवेटिव को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एक्स है ऊपर जाके इसका -1 हो जाएगा, इसी तरह ही इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये थर्ड रूल के तहत 5 बाहर आ जाएगा। ओके, तो एक्स स्केयर और माइनस ये पावर रूल इसके ऊपर लग रहा है ना, तो -1 पहले, एक्स -1 में से -1 कर दिया, जो फार्मूले का था n, और n में एक माइनस करना होता था, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, रूल 2 के मदद से हमने प्रूव किया था। तो ये 5 और इसके ऊपर भी पावर रूल लग रहा है, 2 पहले, 2 में से एक कम। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -2 और ये 0 आ गया, तो ये 10 हो गया और ये x हो गया, ये +1/x स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाकर, तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो ये जो हमने 4 रूल पढ़ा उससे हम सेपरेटली फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं डेरिवेटिव को। जो चेन रूल होता है ना, चेन रूल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। रूल 5 है जो चेन रूल है, उसमें ये होता है कि आपके पास अगर एक फंक्शन है f(x), f(u) कह लें, ये फंक्शन है, ये जो u है ना, ये फर्दर एक फंक्शन होगा जो अनदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। समझ लगी? मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह सही से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो मेरे पास एक y=f(x) है, और जो f(u) है, तो जो u है ना, वो फर्दर एक और फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम चेंज कर लें ताकि आप लोगों को इजी रहे, इसका नाम g कर लें, g(x) कर लें। तो ये होता क्या, जब इसका आपने dy/dx फाइंड करना होता है ना, ये देखो इसे कंपोजिशन फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मे भी आप लोगों ने ना पढ़ा हो अभी तक, मे भी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ाया था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लें, ये होता गया है जब एक ये देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स लेना है, तो बट इधर तो क्या है, u है, ये तो x नहीं है, तो फिर ये वाला u अनदर एक फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसके लिए ये होता है dy इधर लिख लेना होता है, और इधर dx लिख लेना होता है। ये dy इधर आ गया, dx इधर आ गया, और इस डिनोमिनेटर में आपका u आ जाएगा। क्या आ जाएगा? du, और ये du, ये देखो du। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, ये देखो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स फाइंड कर लेंगे। ये देखो dy/dx, सॉरी u आएगा ना, du f(u), मसलन ये जो भी फंक्शन होता है उसका f' डेरिवेटिव आ गया। ओके, फिर आपने ये देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स फाइंड कर लो। ये देखो du dx dx g(x), तो ये देखो इसका डेरिवेटिव लेट्स फॉर g(x) आ गया। तो अभी ये देखो कि ये du है, dx, इसका आंसर, इस डेरिवेटिव का आंसर g'(x) आ गया, और इसका क्या आ गया, f' आ गया, u। ये देखो इसका, तो इन दोनों मतलब इस रूल से हमने ये जो दो फंक्शन थे जो अनदर पे डिपेंड कर रहे थे, एक u पे था और u फर्दर x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमने इस तरह चेन रूल के ज़रिए उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम को। तो इसके लिए मैं ये देखता हूँ कि हम कोई ऐसी एग्जांपल लें ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ।
तो ये बिल्कुल इजी है, इतना टफ काम नहीं है, अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 2 होल की पावर 7 ले लें। ओके, ये फंक्शन है। तो ये देखो, हमने तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स लेना है। किस में लेना है? विद रिस्पेक्ट एक्स लेना है। तो ये देखो, अगर मैं इसको u कह दूं, ये सारा लेट किया, ये u के इक्वल है, एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 2, ये सारा क्या है? u है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? u की पावर 7 हो गया, और u किसके इक्वल आ गया? u x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 2 के इक्वल आ गया ना। तो ये देखो, ये दो फंक्शन, ये y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x को, और u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर ना। तो इसके लिए चेन रूल था। चेन रूल क्या था? जब आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो आपने क्या करना था? डी वाई इधर लिख दिया और डी इधर एक्स इधर लिख दिया। अभी ये किससे? u पे डिपेंड कर रहा है, u आ जाएगा, इधर भी u आ जाएगा। अभी आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, क्या आता है? आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना। डी वाई ओवर डी यू, डी यू और u की पावर 7। तो पावर रूल लगाने से 7 इधर आ गया, u पावर में से एक कम, 7 में से कम हुआ 6 आ गया। तो ये आपका, इसका ये चीज़ आपकी फाइंड होगी। ओके, अभी आप लोग इधर से ही इस u का डेरिवेटिव फाइंड कर लो विद रिस्पेक्ट x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और इधर आपने फाइंड भी यही करना है। तो इसका जब आपने डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? +2। तो डेरिवेटिव हमें ये कहता है कि हम सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी भी रूल पढ़ा। तो और हमने ये भी पढ़ा है कि कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका। ओके, तो अभी क्या है? फर्स्ट में ये पावर रूल लग गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपका डेरिवेटिव 2x प्लस 7 आ गया। तो ये देखो, इसका आंसर क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स का 7 टाइम u की पावर 6 आ गया, और डी यू डी एक्स का आ गया आंसर 2x प्लस 7। बट जो हमारा क्वेश्चन था वो u x की फॉर्म में था ना। वो ये देखे, y इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 2 था। तो इधर हमने u के इक्वल रखा ना, तो u की वैल्यू क्या आ गई? u किसके इक्वल है? एक्स स्क्र प्लस 7x। ये देखो, एक्स स्क्र प्लस 7x और क्या है? +2। तो ये देखो, हमारा x की फॉर्म में ही आंसर आ गया है। ये चेन रूल था। इस चेन रूल की मदद से आपने इस तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी। आगे है जनरलाइजेशन ऑफ पावर रूल। तो सेम इसी तरह ही होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये नया है। मसलन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कोई इतना मुश्किल काम नहीं लगेगा। जो हमने किया ना चेन रूल, इस एग्जांपल के ऊपर सेम उसी तरह का ही है। लेट्स सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर n है। आप ऐसे ही लेट कर लो, ये u के इक्वल है। ओके, तो फिर ये y किसके इक्वल हो जाएगा? बताएं कि y आपके इक्वल हो जाएगा u की पावर n के। ये देखो, f ऑफ x की जगह पे आपका u आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये वही सेम नहीं बन गई चेन रूल वाली, या नहीं बनी? वही बन गई है ना। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है? आपने, क्योंकि हर दफ़ा चेन रूल नहीं ना लगाना, तो आपने चेन रूल से
प्रिडिक्ट करना है, फिर हम ये देखेंगे ये जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है चेन रूल से किया है, तो हम इसे जनरल पावर रूल से भी कर सकते हैं, इससे इससे भी कर सकते हैं। तो अभी हमने बस ना इधर चेन रूल बनाना है, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, और ये डी वाई और ये डी एक्स, और ये यू पे डिपेंड कर रहा है, डी यू। तो अभी ये देखें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट यू, तो डी वाई डी यू एन पहले यू एन माइनस वन, ये आ गया। तो इसका मतलब है इसकी जहाँ पे हम एन और यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये देखो, तो हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया और की पावर एन माइनस वन लिख दिया। और डी यू डी एक्स का डेरिवेटिव लें, ये देखो, सॉरी, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास एफ प्राइम एक्स आ गया, क्या आ गया, एफ प्राइम एक्स, ये डेरिवेटिव की नोटेशन है। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, इसके ऊपर क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है, और फर्दर ये जो फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव ले लेना है। सेम हम ये क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 7x+2 था ना, इसका आंसर निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्केयर प्लस 7x+2 की पावर 7। तो इस रूल से क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जब डेरिवेटिव आप अप्लाई करोगे ना, पावर को पहले लिख देना पावर रूल लगा के, और फंक्शन ये जो है ना ये एज इट इज आ जाएगा पूरा, ओके, ये आ गया, और इसकी पावर एक कम होगी 6 होगी। फिर वो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव फिर ले लेना है, इसका एक्स, ये देखो डी एक्स, ये एक्स स्केयर प्लस 7x+2, ये डेरिवेटिव दोबारा ले लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना कौन सी मुश्किल बात है, मुश्किल है नहीं ना है। तो पहले डेरिवेटिव को आप सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस डी एक्स 7x+2, और ये कांस्टेंट के ऊपर भी तो अप्लाई हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ वैसे आ गई, एक्स स्केयर प्लस 7x+2 की पावर 6, पावर रूल लगा 2x आ गया, और 7 बाहर आ गया। तो जब 7 बाहर आया तो x रह गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो ये देखो वही आंसर आ गया जो हमारा ऊपर था, पहले हमने किससे निकाला था, चेन रूल से निकाला था ना। तो अभी हमने किससे निकाल दिया, जर्नल पावर रूल से ना। जर्नल पावर रूल का ये फ़ायदा है, हम एक आधी एग्जाम, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा करेंगे, तो अभी मैं आपसे आप लोगों को ये कहूँगा कि इस फंक्शन का आप ना डेरिवेटिव निकालना जनरलाइज को पावर रूल को यूज़ करते हुए। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अभी तक हमने 6 रूल पढ़ लिए हैं, आप लोगों को फिंगर टिप्स भी होना चाहिए। पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट को बाहर ले जाना है। 3 हो गए, और 4 हमने अभी भी पढ़ा। 4 क्या था, ये देखें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 4 हमारे पास था जो एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, जिस तरह हमने एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर मसलन डेरिवेटिव को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। और 5वां रूल था चेन रूल, ये भी मैंने अच्छे से समझाया। जनरलाइज ऑफ पावर रूल, ये भी मैंने बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। जब आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे ना, आप यकीन माने कि आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को मजाक लगना शुरू हो जाएंगे।